बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, हमने संत मत प्रथम भाग में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि परमात्मा सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है, परंतु आप लोगों को प्रश्न मन में यह उठता होगा कि जब परमात्मा इतना नज़दीक है हमारे हृदय में, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते, उनसे बात क्यों नहीं कर पाते। इसी प्रश्न के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। कुछ टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को हम इसके लिए परमात्मा को से बात करने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए जो संत मत है, संत लोग कहते हैं कि इसके लिए भजन करना होगा। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि भजन क्या है। भजन और भोजन दो शब्द है। भोजन आप लोग सब जानते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी इत्यादि हम खाते हैं, शरीर पोषण के लिए इसे भोजन कहते हैं। परंतु भजन किसे कहते हैं? हमारे जो प्रवचनकर्ता लोग हैं, अन्य लोग या गीतों के माध्यम से भजन करने के लिए कहते हैं कि भजन करिए भजन करिए, परंतु आज तक नहीं बताया कि भजन किसे कहते हैं, कैसे किया जाए। इसमें 2-3 प्रश्न है। भजन किसे कहते हैं, भजन किसका करें और कैसे करें, भजन करने का अधिकार किसे है और किस नाम का हम जाप भजन करें। आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं आप लोगों के समक्ष। पहला प्रश्न है कि भजन किसे कहते हैं। परमात्मा के नाम का जप करना ही भजन कहलाता है। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। इन्हीं के नाम का जप करना भजन कहते हैं। हमारे घर में बंधुओं 10 परिवार है तो 10 देवी देवताओं को मानते हैं। कोई शिव का पुजारी है, कोई हनुमान जी का है, कोई दुर्गा जी का है, कोई काली जी का है, कोई विष्णु जी का है। सब अपने अपने इष्ट को मानते हैं, पर जो हमारे संत लोग कहते हैं कि भजन तो एक परमात्मा का ही करना चाहिए। अब 2 प्रश्नों का आपका हल हो गया कि भजन किसे कहते हैं। परमात्मा के नाम का जप करना ही भजन कहते हैं, और भजन भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान राम का ही नाम का करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि करना चाहिए और कैसे करें हम। इसके लिए हमें संतों ने भजन की जो समय निर्धारित किया है वह है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म बेला, यानी सुबह 2 बजे से और सुबह 5 बजे तक के जो बीच की समय है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म बेला कहते हैं। इस समय ब्रह्म प्रवाहित रहता है, इसलिए जो भी हम जप तप हवन भजन इत्यादि करते हैं, इस समय का करने से अधिक फल मिलता है। हमें प्रारंभिक अवस्था में हम बहुत भजन नहीं कर पाते हैं, परंतु इसके लिए आप 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय चुन लें।
उठें और हाथ पैर धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। इसके बाद भजन तो एकांत का चीज है। जैसे कोई कमरा है जहां आप सो रहे हैं, वहां पर और 2-4 लोग आपके अगल बगल सोते होंगे, तो वहां बैठकर आप भजन करने का प्रक्रिया करेंगे तो उन लोगों को विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए किसी एकांत जगह पर आप बैठ जाइए, या आपके पास स्थान उपलब्ध नहीं है तो जहां जिस आसन पर आप सोते हैं उसी पर सुख आसन में बैठ जाइए और भजन वही शुरू करिए। अब प्रश्न ये उठता है आपके सामने कि भजन हम किसका करें, किस नाम का करें। भगवान राम भगवान कृष्ण का तो बहुत नाम है, हजारों नाम है, परंतु हमें भजन करने का कौन सा नाम है और हम भगवान राम और भगवान कृष्ण का ही नाम का जप क्यों करें। इस पर आइए हम श्री रामचरितमानस में बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित जो काव्य है उसमें आप लोगों को प्रवेश करा रहे हैं कि भगवान राम का ही भजन क्यों करना चाहिए। इसमें बाबा कहते हैं कि भजन एक परमात्मा है कहे करना चाहिए, वह परम तत्व परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं। वेद पुराण शास्त्र एवं जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब एक ही स्वर से निर्णय करते हैं कि भगवान राम का ही जप करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। बाबा कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव जी मानस के निर्माता हैं। भगवान शिव ही सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस का रचना किया और कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। इस रचना करके अपने हृदय में धारण किए रखे थे। पाए सुसमय शिवासन भाखा। समय पाकर उन्होंने माता पार्वती, याज्ञवल्क, भरद्वाज, वाल्मीकि इत्यादि उनके द्वारा ही प्राप्त किए। उनका निर्णय है भगवान शिव, सनक सनंदन, ब्रह्मा जी, सुखदेव, नारद इत्यादि जो उच्च कोटि के हमारे महापुरुष हो चुके हैं, उनका एक मत से निर्णय है कि भगवान राम का ही भजन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्माण ज्ञानवंत अपिसो पिनर पशुबिन पूछ विषान। यदि कोई मोक्ष चाहता है, कल्याण पद चाहता है, तो एक परमात्मा के भजन के बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकता। अंतिम में बाबा शंकर एकदम अकाट्य बोलते हैं कि बारी मथे घृत होइते सिकता ते बरुतेर और बिनु हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत पेर। चाहे पानी मथने से घी निकल जाए, बालू पेरने से तेल निकल जाए, हिमालय पर्वत आग में भले ही परिवर्तित हो जाए, यह असंभव है। सब कदाचित संभव हो जाए, परंतु भगवान के भजन के बिना कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान राम का ही भजन करना चाहिए, पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण
गीता में ये बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है गीता, जो अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी मानव मात्र के उद्धार के लिए संदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो एक परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं को भजता है या पूजता है, वे सब असुर हैं। वे भी एक स्वर से परमात्मा का ही नाम जप करने का सुझाव देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक और उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 13 पर एकदम स्पष्ट कहते हैं ओमित्येकाक्षर ब्रह्म विहारन मानु स्मरन यह प्रयाति तजम देहम सह याति परमागतिम। जो पुरुष ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इससे आप सब लोगों को दो उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमें भगवान के नाम राम और भगवान श्री कृष्ण का ही नाम का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि जो भक्त मुझ में या श्री राम में रुचि रखते हैं, वे दोनों एक ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। राम नाम का जप करें, या श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम नहीं जपने को कहा, बल्कि कहा ओम, कि ओम का जाप करें और हमारा स्वरूप का ध्यान धरें। तो बंधुओं, आप जब जप करने के लिए बैठेंगे तो आपको एक निर्णय करना होगा कि हम या भगवान श्री कृष्ण में रुचि रखते हैं या भगवान श्री राम में रुचि रखते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनमें आपका अधिक रुचि हो, तो ओम का जप करना होगा। और यदि भगवान श्री राम में आपका प्रेम हो, भक्ति हो, रुचि हो, तो आपको राम के नाम का जप करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि राम के नाम का जप और या ओम का जप यही करना है। राम का जप भगवान शिव हमेशा करते रहते हैं। पुनि कहु राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव लगातार राम 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 यानी राम का ही जप करते हैं। श्री हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर दास जी इत्यादि जितने भी हमारे महापुरुष भक्तिकालीन हुए हैं, वे सब राम का ही नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो संत वैदिक कालीन हुए, वे ओम शब्द को जपने के लिए कहते हैं, ओम के जप, ओम जपने के लिए बल देते हैं। संतों द्वारा बताया जाता है कि राम और ओम में कोई अंतर नहीं है। जो फल राम राम जपने में मिलेगा, वही फल ओम ओम जपने में मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब रही बात कि हमें इस नाम को कब जपना चाहिए, तो हम पुनः वहीं आते हैं कि जब आप 2 से 5 बजे के बीच रात्रि
में अपना हाथ पैर धो लें, फ्रेश हो लें, कहीं एकांत में बैठ जाएं और वहीं से जिस नाम में आपको रुचि हो बैठ जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हम आपके नाम का जप करना चाहते हैं, इसमें जो भी गलतियां हो त्रुटियां हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और इसके बाद यदि राम में रुचि है तो राम 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 ऐसा जपें, और यदि भगवान श्री कृष्ण में रुचि है तो ओम 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 ऐसा जपें। आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना अधिक से अधिक जप करें। जप करने के पश्चात जब आपका ये हो कि अब हम जप बंद करने जा रहे हैं, तो आप भगवान से पुनः प्रार्थना करें कि प्रभु हमने आपके नाम राम या ओम का जो जप किया है, वो हम इस जप के नाम को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। इसमें जो भी गलतियां हो त्रुटियां हो क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। दूसरी बात, पुनः इसी प्रक्रिया को सायंकाल भोजन करने से पहले भी आप प्रतिदिन 5-10 मिनट समय निकालकर ऐसे ही जप कर सकते हैं। इससे आपको कुछ ही दिन में अनुभव मिलने लगेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग है। जैसे हम बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराते हैं तो वहां उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस दिन से आप ऐसा प्रक्रिया करने के लिए जप करने के लिए शुरुआत कर देंगे, ठीक उसी दिन से आपको भक्ति रूपी विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। तहां से आपको परमात्मा ही आपको गुरु के रूप में संचालित करने लगेंगे। आप इस बीच में जब आप नाम का जप करते हैं तो मन भटकता है, मन लगता नहीं है। इसके लिए आप जो फोटो ले लीजिए, भगवान राम का या भगवान श्री कृष्ण का जो फोटो आपको प्रिय हो, सामने रख लें, उसको देखते रहें और नाम का जप करते रहें। तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है। इससे मन भटकता तो है लेकिन बहुत रुकता है। इससे रूप को देखने में कुछ न कुछ लगता है, उसे अधिक नहीं भटकता। यही प्रक्रिया आप सुबह शाम करते रहें। यही जप की प्राथमिक अवस्था है। आप जब ही 2-4 महीना 5 महीना ऐसा करेंगे तो आपको अनेक प्रकार की अनुभूतियां मिलने लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकुर मराला। मंजन, सुबह हम उठते हैं बंधुओं तो हमारा मुंह अच्छा नहीं लगता। जब ही हम मंजन करते हैं तो हम तरोताजा महसूस करते हैं अपने को। तो ठीक इसी प्रकार राम नाम रूपी मंजन आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो कहते हैं काक हो पिक बकू मराला। हमारा ये मन जैसे कौआ है, ठीक उसी प्रकार का है। कौआ को आप देखेंगे, पाएंगे कि कहीं जाएगा, उसको कितनों भी अच्छा भी भोजन दे दीजिए, खीर खिला दीजिए, लेकिन कहीं टट्टी देख लेगा, उस पर भी झपट पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। भक्ष अभक्ष अखाद्य पदार्थों को हम खाते रहते हैं। तो जब ही भजन करना शुरू कर देंगे तो काक हो पिक, पिक मतलब होता है कोयल। फिर हमारा आचरण जो कौआ का था वो कोयल जैसा हो जाएगा। और अधिक जब जाप बढ़ेगा तो बकुला जैसे हो जाएगा। ये विषय अलग है। हम भजन क्यों करें? कारण कि हम, यह शरीर नहीं है। बहुत ही गूढ़ बात है, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हम शरीर नहीं हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं।
और परमात्मा भी चैतन्य है, इसलिए हमें चैतन्य का ही पूजा करना चाहिए। हम परमात्मा के अंशी जीव हैं। और हम पिछले भाग में बताए हैं कि परमात्मा हमारे आपके हृदय में निवास करता है। तो निवास तो सबके हृदय में करता है, परंतु वह प्रसुप्त है, क्योंकि हम उनको भोजन नहीं दे रहे हैं। भोजन हम जो भी खा रहे हैं अपने शरीर के वृद्धि के लिए खा रहे हैं, परंतु हम शरीर नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी हमारा है, परंतु गाड़ी हम नहीं है। जैसे यह मकान हमारा है परंतु हम मकान नहीं है। ठीक इसी प्रकार यह शरीर हमारा है, परंतु शरीर हम नहीं है। हम परमात्मा के अंश हैं, जीवात्मा। और इसके लिए आप सबों ने कभी नहीं सोचा कि इसका भोजन क्या है। तो इस जीवात्मा की भोजन ही भजन है। जब भजन रूपी यह खुराक पाने लगेगा जीवात्मा, तो यही जो प्रसुप्त है, जो निर्जीव सा हो गया है। बताइए, जो निर्जीव आदमी हो, ना आपसे बोल सकता है, न चल सकता है, न बात कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी जीवात्मा की स्थिति है। जब हम भजन रूपी भोजन उनको देने लगेंगे, तो वे हमसे बोलने लगेगा, बात करने लगेगा, हमारा मार्गदर्शन करने लगेगा। और आपको ऐसा ही अनुभूति कुछ ही दिन में, जेम ही आप इसके लिए श्रद्धा, प्रेम और समर्पण अति आवश्यक है। प्रेम के साथ नाम का जप करें, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूरित होकर के नाम जप की स्थिति, ये प्राथमिक स्थिति है, इसे बैखरी कहते हैं। इसे आप 1 घंटे में लगभग 2500 से 3000 तक जप कर सकते हैं। दूसरा स्टेज है मध्यमा, और तीसरा स्टेज है पश्यंती, फिर है परावाणी। जब आपका यह प्राथमिक स्टेज पूरा हो जाएगा, बैखरी वाणी का जाप है। बैखरी उसे कहते हैं जो हम मुंह से बोल रहे हैं और इस आवाज को दूसरा कोई सुन ले, उसे बैखरी वाणी कहते हैं। तो हम राम 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 जपेंगे तो बगल में बैठा हुआ कोई सुन लेगा, तो ये बैखरी वाणी का जाप है। और जब हम यह हमारा बैखरी वाणी में सिद्ध हो जाएगा यह हमारा, तो हम दूसरे सीढ़ी पर चले जाएंगे, वो हो जाएगा मध्यमा। मध्यमा में जब ही आप प्रवेश करेंगे, तो जो आप 1 घंटे में 2500 जप करते हैं, वही 1 घंटे में 5000 होने लगेगा। यह आगे की विधि है। अभी इस भाग में हम इतना ही आप सबों से निवेदन करेंगे कि यदि आप लोगों को अच्छा लगे, इस आत्मा से बात करना, परमात्मा से बात करने की इच्छा हो, तो यह प्रक्रिया, जप की प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय सिया राम।